नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से किसान है व्यथित। किसान ने नदी में भारी मात्रा में फेंके प्याज। जिले भर में गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव मनाया गया। गुरुद्वारों में हुए धार्मिक कार्यक्रम। ततारपुर पुलिस ने अपनाया सख्त एक्शन। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वालों के काटे चालान। कदम शूज पर लकी ड्रॉ कूपन योजना जारी। ग्राहकों को खरीदारी के साथ मिल रहे हैं इनाम। और अब खबरें विस्तार से। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश में 2 से 6 नवंबर तक हुआ, जिसमें राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला वर्ग में 57 किलो में तनुश्री ने क्लासिक में कांस्य पदक जीता और प्लस 84 किलो में मनीषा प्रजापत ने रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में 83 किलो योगेंद्र सोघरवाल 650 किलो भार उठाकर क्लासिक और इक्विप्ड में 2 रजत पदक जीते। 120 किलो क्लासिक सीनियर वर्ग में 525 उठाकर स्वर्ण पदक जीता और प्लस 120 वर्ग में जितेंद्र शर्मा ने क्लासिक और इक्विप्ड में 700 किलो भार उठाकर 2 कांस्य पदक जीते। राजस्थान टीम के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इस प्रतियोगिता में चीफ जूरी विनोद साहू उपाध्यक्ष पावर लिफ्टिंग इंडिया रहे। सभी को संघ के पदाधिकारी ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। ये जानकारी जिला पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। गुरुद्वारा सिंह सभा राजगढ़ की ओर से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाशोत्सव पर्व मनाया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता सुरजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा में चल रहे 3 दिवसीय अखंड पाठ साहिब का बुधवार सुबह 10 बजे समापन हुआ। इसके बाद दोपहर को कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें भाई हरनेक सिंह व सरदार सुरजीत सिंह ने शब्द गायन व गुरुबाणी कीर्तन किया। दोपहर को गुरु के अटूट लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लंगर चखा। इसी दिन शाम 9 बजे विशेष कीर्तन दरबार एवं बच्चों का कवि दरबार सजाया गया। इसके बाद गुरु का अटूट लंगर आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर समाज के गणमान्य जन मौजूद रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज कार्यक्रम बहुत सारे हैं। पूर्व में जो प्रोग्राम हुए थे उनकी भी जानकारी दे दूं आपको। 30 अक्टूबर से प्रभात फेरी शुरुआत हुई थी, जिसका समापन 3 नवंबर को हुआ था। उसके बाद 3 नवंबर को सुबह 10:30 बजे अखंड पाठ साहब आरंभ हुआ था, जिसका समापन आज सुबह 11 बजे हुआ। इसके बाद भाई हरनेक सिंह और दास सुरजीत ने कीर्तन करा, संगत को निहाल किया। इसके बाद आप देख रहे हो गुरु का अटूट लंगर चल रहा है। शाम का दीवान सजेगा। शाम के दीवान में अलवर से भाई हरमीक सिंह जी आ रहे हैं कीर्तन के लिए, और छोटे छोटे बच्चों का कवि दरबार भी सजाया जाएगा। और उसके बाद शाम को भी अटूट लंगर बरतेगा। पूरी दुनिया में इस समय हर्षोल्लास है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने मानवता की खातिर बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दिया मानवता को, और मानवता के लिए ही 20 रुपए का लंगर शुरू किया, जो आज तक पूरी दुनिया में चल रहा है। वो 20 रुपए का लंगर पापा ने बिजनेस के लिए 20 रुपए दिए थे, कोई सौदा करके आएगा, लेकिन उन्होंने साधु संतों को भोजन प्रसाद खिला दिया। तब से ये प्रथा चल रही है। इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे राजगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। सभी से आग्रह है कि आप भी प्रसादी आकर लें। इतनी कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ कस्बे में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत BLA 2 की बैठक विधायक सुखवंत सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। विधायक सुखवंत सिंह ने बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने, नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा सूची में पाई गई त्रुटियों को सुधारने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है।
खैरकल तिजारा जिले के गांव मातोड़ ने इतिहास रच दिया है। गांव के होनहार युवा बलजीत चौधरी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा उत्तीर्ण कर गांव का नाम रोशन किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। बलजीत चौधरी मातोड़ गांव के पहले युवा हैं जिन्होंने कठिन सीए परीक्षा पास कर ये मुकाम हासिल किया है। बलजीत की इस सफलता का जश्न मनाने के लिए समस्त ग्रामवासियों ने माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। गाँव के प्रमुख मार्गों पर डीजे की धुन पर विजयी जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। गांव में हर ओर मातोड़ का लाल जिंदाबाद और सीए बलजीत चौधरी अमर रहे के नारे गूंजते रहे। इस अवसर पर जिंदौली के पूर्व सरपंच बंशीलाल चौधरी, सोरखा कला के सरपंच सरजीत चौधरी, उदयराम चौधरी व युवा नेता जितेंद्र चौधरी ने बलजीत चौधरी व उनके पिता थानेदार ज्ञानीराम चौधरी का साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के ग्रामीणों ने कहा कि बलजीत ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। उदयराम चौधरी ने बताया कि बलजीत की सफलता समर्पण, मेहनत और लगन का परिणाम है। सड़क सुरक्षा को लेकर ततारपुर थाना पुलिस ने बुधवार को विशेष अभियान चलाते हुए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती दिखाई। थाना प्रभारी के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के आदेश पर चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, अवैध ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 100 वाहन चालकों के चालान काटे गए। अभियान का नेतृत्व कर रहे हेड कांस्टेबल राम प्रताप ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों से जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। बावजूद इसके जो लोग बार-बार नियम तोड़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान जिन 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पाया गया, उनके मौके पर चालान काटे गए। वहीं 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। कई स्थानों पर ओवरलोड वाहनों और गलत दिशा में चल रहे चालकों को भी रोका गया। पुलिस ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नियमित रूप से ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि लोगों में अनुशासन की भावना विकसित हो सके। थाना पुलिस ने स्पष्ट किया कि आगे भी इसी प्रकार अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों की पालना हर नागरिक का कर्तव्य है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से सड़क पर सुरक्षा और व्यवस्था दोनों में सुधार होगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगावा एवं मुबारकपुर के गुरुद्वारों में बुधवार को गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर गुरु पूर्व पारंपरिक उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारों को रंगीन लाइटों एवं फूलों से सजाया गया। गुरु पूर्व की शुरुआत अखंड पाठ से की गई। बुधवार को अखंड पाठ के समापन पर संगत एवं कीर्तन जत्थे के द्वारा शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। संगत के लिए अटूट लंगर बरता गया। 4 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 4 बजे से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत शामिल रही। राजगढ़ धिगावड़ा सड़क मार्ग के मध्य स्थित कोठी नारायणपुर चौकी के संयुक्त थानाधिकारी राजेश मीना के नेतृत्व में मिशन सेफ राइड अभियान के तहत चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान में बाइक व चौपहिया वाहन चालकों को समझाइश व चालान काटे गए। वहीं प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए वाहन चालकों के खिलाफ कमर कस ली है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सके और लापरवाही से वाहन चालकों पर समय रहते कार्रवाई हो सके। वहीं गत मंगलवार को भी राजगढ़ पुलिस द्वारा 20 चालान कर वाहनों को जब्त किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये मिशन सेफ राइड जो अभियान चल रहा है, जो जिसमें सुरक्षा जागरूकता अभियान भी है, इसके तहत हम आज पुलिस चौकी नारायणपुर थाना राजगढ़ में हमारे द्वारा जो काफ़ी लोगों को बुलाकर समझाइश की गई और जो बार बार जो गलती करे उनका हम जो बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के जो गाड़ी चला रहे हैं उनका चालान कर रहे हैं। अभी 20 चालान किया था, आज भी करीबन 20 से 25 का टारगेट है। और विशेष तौर से शराब पीने वाले भी, उन पर भी बहुत निगरानी जारी है, उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार जागरूक किया गया जी, किस प्रकार जागरूक किया गया लोगों को, क्या समझाया? लोगों को वो जागरूकता का ट्रैफिक का बोर्ड बना के और वहाँ लोगों की इकट्ठा करके और जो मिशन सेफ साइड की जो गाइडलाइंस है उनके बारे में सबको बताया गया है। महाराज श्री भरतरी धाम सूरजमुखी में गंगा मेले के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। सुबह 4 बजे से स्नान के लिए श्रद्धालुओं ने स्नान करने पहुंचे। धार्मिक उत्सव और भंडारे के बीच सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। भरतरी धाम में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। कुंड पर पुरोहित के मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु गंगा आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जहाँ श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पुण्य प्राप्त किया। जल एवं पर्यावरण संरक्षण समिति तिजारा की बैठक योगीराज बाबा भरतरी की तपोस्थली गुफा पर समिति अध्यक्ष बालकिशन आर्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम पीपल का वृक्ष लगाकर पौधारोपण का कार्य किया गया। समिति अध्यक्ष बालकिशन आर्य द्वारा समिति की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। हालवा शहर के पुलिस कंट्रोल रूम और राजऋषि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर ग्राहकों को खरीदारी के साथ लकी ड्रॉ कूपन दिए जा रहे हैं, जिसमें इनाम निकल रहे हैं। अलवर निवासी पवन बेनीवाल 2 बर्नर गैस स्टोव विजेता रहे। इसी प्रकार अलवर निवासी एडवोकेट हितेश यादव 2 बर्नर ग्लास गैस, सीताराम यादव 2 बर्नर गैस स्टोव, अलवर निवासी हरिओम गुप्ता लीड स्पीकर और सुभाष यादव 2 बर्नर गैस स्टोव विजेता रहे। वसुंधरा कॉलेज निकट मोती डूंगरी के सभागार में दोपहर गुरु नानक देव प्रकाश पर्व के अवसर पर एकलव्यम फाउंडेशन और विश्व हिंदू परिषद माधव प्रखंड के संयुक्त तत्वावधान में शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें गीतकार प्रवींद्र पंडित जी, विपुल भवालिया, रामचरण राग, लता अग्रवाल, धर्मेंद्र शर्मा, गिरवर सिंह बांकावत, रघुवर दयाल जैन, रविंद्र मिश्र व सीमा कालरा ने अपने काव्य पाठ में गुरु नानक देव का वंदन किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद माधव प्रखंड के अध्यक्ष नरेश शर्मा व सरदार देवेंद्र सिंह सन्नी ने गुरु नानक देव के पावन चरित्र पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में परिषद कार्यकर्ता गुल्लू सोनी, अरविंद कुमावत, कुलदीप खंडेलवाल, दुर्गा प्रसाद, उदय सिंह चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर विशिष्ट अतिथि स्वदेश कपिल द्वारा
समस्त आगंतुक व्यक्तियों का आभार ज्ञापित किया गया। राजगढ़ कस्बे के खवास जी का बाग स्थित रघुनाथ जी के मंदिर पर राजगढ़ आवाज मंच की राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ क्षेत्र में ही खोले जाने को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। मंच से जुड़े मुकेश जैमन ने बताया कि राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ क्षेत्र से बाहर खोले जाने का विरोध किया गया। वहीं मांग की गई कि राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ क्षेत्र में ही खोला जाए। उन्होंने बताया कि बैठक में आगे की रणनीति तय करने के लिए आगामी बैठक करने के बाद दोहराई। अलवर जिले का राजगढ़ सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपखंड रहा है। सन 1967 से यहाँ राजगढ़ में पीजी कॉलेज है। अलवर जयपुर दिल्ली ट्रैक पर ये राजगढ़ का स्टेशन है जो अमृत भारत योजना में आदर्श स्टेशन बन चुका है। और यहाँ के क्षेत्र के हजारों लोग दिल्ली और जयपुर नौकरी करते हैं और वो सब उन्होंने अपना आवास भी राजगढ़ में बनाया है। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के नाम से स्वीकृत है, इसलिए राजगढ़ में ही खोला जाना चाहिए। अभी जैसा कि जानकारी में आया कि इस केंद्रीय विद्यालय जो राजगढ़ के नाम स्वीकृत हुआ था, इसको दलालपुरा में खोले जाने की कार्रवाई शुरू की गई है। राजगढ़ की जनता में इसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है और बहुत दुख का विषय है ये कि हम लोग इस केंद्रीय विद्यालय को किसी भी स्थिति में राजगढ़ से बाहर नहीं जाने देंगे। इसके लिए पूरी राजगढ़ की जनता उठ चुकी है। आज खवास जी का बाग में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और हम सब ने एकजुटता से ये निर्णय लिया है कि हम इस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में ही खोले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कल पुनः हमारी एक मीटिंग खंडेलवाल धर्मशाला में दिन में 2 बजे रखी गई है और वहाँ सभी अधिक से अधिक पधारें। ये राजगढ़ के हित का विषय है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा पुलिस चौकी प्रभारी राजेश सारण ने टेम्पो से गौ तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर गौवंश को मुक्त कराया है। अलावड़ा पुलिस चौकी के सामने से निकल रहे टेम्पो को अलावड़ा गौ रक्षक पुलिस चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल राजेश सारण और पुलिस टीम ने मंगलवार दोपहर में कार्रवाई करते हुए चौकी के सामने से गौवंश से भरे टेम्पो को रोक उसकी तलाशी ली तो उसमें एक बछड़ा और एक बछिया मिली। चौकी प्रभारी राजेश सारण द्वारा टेम्पो चालक से पूछा तो उसने 7,000 रुपए में मालाखेड़ा से हरियाणा ले जाना बताया। पुलिस ने गौवंश को मुक्त कराकर टेम्पो चालक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस चौकी के सामने से वाहनों से बेखौफ होकर गौ तस्करी कर रहे हैं। सर्दी शुरू होने के साथ ही गौ तस्करी और पशु चोरी की वारदातें शुरू होने लगी हैं। मंगलवार को चौकी इंचार्ज को चौकी के सामने से निकल रहे टेम्पो पर शक हुआ और टेम्पो रुकवा कर तलाशी ली तो गौ तस्करी की पोल खुल गई और पुलिस ने टेम्पो जब्त कर गौ तस्कर टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया और गौवंश को गौशाला भिजवा दिया। कस्बे के जागरूक लोगों का कहना है कि चंद रुपयों की खातिर गौ तस्करी करने वाले लोग अपने ही समाज को बदनाम कर रहे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में
सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा स्थित एक नदी में मंगलवार की रात्रि में किसी किसान द्वारा प्याज के दाम नहीं मिलने के कारण पटक दिया गया। स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीना ने बताया कि गांव चंदपुरा पुनखर के मध्य स्थित नदी में कोई किसान करीब 2 ट्रॉली प्याज मंडी दाम नहीं मिलने के कारण पटक गया। उन्होंने बताया कि प्याज की बम्पर पैदावार है, लेकिन कोई उचित दाम लेने वाला नहीं है। किसान अपने दर्द के आंसू रो रहा है और मरने को तैयार है, जबकि 1 बीघा में करीब 50,000 का खर्चा आता है, जिसकी लागत भी नहीं निकल रही है, जिसके कारण किसान प्याजों को नदी में पटकने के लिए मजबूर है। किसानों की मजदूरी नहीं निकल रही है, वहीं सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि गत 28 अक्टूबर को भी कोई किसान प्याज पटक गया था। मालाखेड़ा किले के समीप भोमिया बाबा के प्राचीन मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भक्तों ने भजनों का आनंद लिया। कलाकार देवकर, राजाराम जाट, रूप सिंह जाट, मोनू आधवाड़ी, दुर्गा प्रसाद, धनीराम, सोजीराम, बीरबल सैनी, निवासी सोता का बास भगत पार्टी में भोमिया बाबा के गीत सुनाए। पेंशनर हितकारी सहकारी समिति लिमिटेड के 80 वर्षीय सदस्यों का सम्मान एवं स्मारिका का विमोचन आज पेंशनर भवन स्कीम नंबर 10 में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजय शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता सीए श्री कृष्ण गुप्ता समाज सेवी रहे। राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कार्यक्रम में पेंशन भवन के लिए 10 किलो सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की। आज पेंशनर समाज का वार्षिक उत्सव था, जहाँ पर 80 वर्ष से ऊपर के जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए उनका सम्मान किया गया, जो कि मुख्य अतिथि अपने मंत्री जी संजय शर्मा जी थे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के गुप्ता और अन्य लोग यहाँ उपस्थित रहे। करीबन 400-500 सारे पेंशनर्स लोग यहाँ आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है और एक स्मारिका का विमोचन किया गया। धन्यवाद। आज मैं यहाँ पे हितकारी समिति के 80 वर्षीय आयु प्राप्त करके व्यक्तियों का सम्मान किया गया है तथा एक स्मारिका का विमोचन किया गया है। 6 साल से बंद पड़ी समिति को संचालित किया है और मेरी कार्यकारिणी के सहयोग से आज हम इस आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि श्री मंत्री महोदय श्री किशन जी, श्री दिसंबर दयाल जी, श्री डॉक्टर के गुप्ता जी पधारे हैं। मैं इनका सबका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सभी पेंशनरों का, हितकारी समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं आज आप सबके सामने घोषणा करता हूँ कि आपने जो सोलर प्लांट लगाने की या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की जो मांग रखी है और विशेष रूप से आपने 10 किलोवाट की मांग रखी है, मैं आप सबके आशीर्वाद से ये घोषणा करता हूं कि विधायक निधि से 10 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने की भवन के अंदर मैं घोषणा करता हूं। और जिस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए आपने कहा है, उसमें मैंने आपको आश्वस्त किया है कि मैं हमारे नगर निगम के जो आयुक्त महोदय हैं, ये तो आपका एक ऐसा मेरा कुछ भी नहीं,
नगर निगम के आयुक्त महोदय को गाड़ी में बैठते ही बात करूंगा और जो परेशानी आ रही है प्रयास करेंगे कुछ परेशानी को दूर करके, क्योंकि मुझे बताया कि हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जो गड्ढे खोदने की आवश्यकता है उसमें जेसीबी आएगी और जेसीबी आने के लिए डंडे तोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं प्रयास करूंगा कि बिना डंडा टूटे ही वो काम हो जाए, और अगर मान लो किसी कारणवश वो डंडा तोड़ना पड़ा तो नगर निगम से ही हम उस डंडे को बनवा करके एक अच्छा भवन आपको देंगे। इंटरनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक दिन के नवजात शिशु की जान बचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। ये बच्चा कॉन्जेनिटल हेपेटिक आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन नामक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात बीमारी से पीड़ित था। ये राजस्थान का पहला सफल इलाज है। दुनिया भर में अब तक केवल 15 से 20 और भारत में 2 से 3 केस ही रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस थाना शेखपुरा हीर व सीडीटी तिजारा ने साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। अपराधी के कब्जे से 46,500 रुपए, 2 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड व 3 सिम बरामद किए हैं। आरोपी फर्जी अकाउंट व सिम से लोगों के साथ साइबर ठगी करता था। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
खैरतल तिजारा राज्य के साथ साथ खैरतल तिजारा कार्यक्रम जिले में भी मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की औपचारिक शुरुआत की गई। अभियान के प्रथम चरण में जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में BLO द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य प्रारंभ हुआ। यह अभियान आगामी 1 माह तक संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके मतदाता विवरण का सत्यापन एवं अद्यतन किया जाएगा। किशनगढ़ गांव जाटका के जयप्रकाश खेरिया ने सीए की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। जयप्रकाश के पिता अशोक खेरिया प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर हैं और उनकी माता मुकेश देवी गृहिणी है। जयप्रकाश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार को दिया है। व्यापार महासंघ ने सीए बकुल गुप्ता का सम्मान किया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी के नेतृत्व में सीए की परीक्षा में देश में तीसरी रैंक हासिल करने वाले बकुल गुप्ता का साफा व माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। किशनगढ़ कस्बे के विकास कुमार हरवानी ने सीए की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। विकास के पिता भगवान हरवानी व्यापारी हैं, उनकी माता ज्योति हरवानी गृहिणी है। जयप्रकाश ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और परिजनों को दिया है। गोविंदगढ़ ब्लॉक में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह थे। उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में ब्लॉक समन्वयक, संकुल प्रभारी और अन्य शिक्षा अधिकारी शामिल हुए। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत साक्षरता की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। अनुमानतः भारत में 18.12 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं। यह कार्यक्रम पढ़ने, लिखने और अंक गणित कौशल सहित कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर केंद्रित है और शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल से समृद्ध करता है तथा आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा में आबादी क्षेत्र पुराने गुरुद्वारा से रामलीला मैदान की ओर जुमा मस्जिद की तरफ से बलदेव जहांगीर के घर की और इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा पुरानी इंटरलॉकिंग को बिना हटाए उसी के ऊपर वापस इंटरलॉकिंग सड़क बनाई जा रही है, जिससे आसपास के मकान सड़क से नीचे हो रहे हैं और उनमें बरसात का पानी घुसने की संभावना बन गई है। साथ ही निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। सड़क बनाने से पूर्व की जाने वाली पीसीसी में मशीन के 5 घाट में एक कट्टा भी सीमेंट नहीं मिलाई गई है। इस बारे में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच को इसकी शिकायत की तो ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बारे में विभागीय कनिष्ठ अभियंता व अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार बेखौफ होकर घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं। देव दीपावली पर सोडावास कस्बे के ठाकुर जी मंदिर परिसर में मंगलवार शाम 7 बजे दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कार्तिक मास में एक माह तक चली धार्मिक साधना और भक्ति के इस मास का समापन बैकुंठ चतुर्दशी मंगलवार को शाम 7 बजे विधि विधान से हुआ। मंदिर के पुजारी सोमदत्त तिवारी ने बताया, शाम को मंगला आरती के साथ दीपों का महोत्सव हुआ। हजारों दीपों से मंदिर परिसर को सजाया गया। इस अवसर पर ठाकुर जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना की गई। पुलिस ने वाहन फाइनेंस धोखाधड़ी के मामले में 5 साल से फरार चल रहे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी वाहन पर फाइनेंस कराकर चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते थे और फिर इंजन चेसिस नंबर बदलकर दोबारा लोन लेते थे। कोटपुतली जिले की साइबर सेल व साइबर क्राइम थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साइबर फ्रॉड हेतु किराए के खाते उपलब्ध कराने के लिए नेटवर्क बना रखा था। एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराध प्रकरणों एवं परिवादों के त्वरित निस्तारण एवं जागरूकता के प्रसार हेतु साइबर अभियान चलाया जा रहा है। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा का जन्मदिन इस बार कुछ अलग और प्रेरक ढंग से मनाया गया। जन्मदिन पर केक या समारोह के बजाय मानसिक दिव्यांग एवं मूक बधिर बच्चों के बीच उपहार, शिक्षण सामग्री और मिठाई वितरित की गई। उपहार पाकर बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने कार्यक्रम को भावपूर्ण बना दिया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।